बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूवर्स। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो बात कुछ यूं है, कहते हैं अमेरिका में एक आदमी को सज़ाए मौत हुई, तो वहाँ कुछ रिसर्च वर्क हो रहा था। लोग खौफ के ऊपर एक रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट से और अदालत से रिक्वेस्ट की कि इस कैदी जिसको सज़ाए मौत हुई है इसके ऊपर हम कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो उनको इजाज़त मिल गई। तो उस कैदी को उन्होंने पूछा कि हम आपको जो है एक सांप से डसवा के तो ये सज़ाए मौत अगर आपको दें तो आपको मंजूर है। उसकी विलिंगनेस के साथ एनी हो मुख्तर ये कि वो अलाउ हो गया। तो वो जो साइंटिस्ट थे, जो साइंसदान थे, उन्होंने उस कैदी को सिर्फ एक सादा सिंपल सुई चुभई और उसको एहसास ये दिलाया कि आपको सांप से डसवाया गया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि थोड़ी देर के बाद उस कैदी की, उस शख्स की वाकई मौत वाक़ई हो गई। मतलब ये कि सिर्फ वो खौफ जो था उसको कि सांप के डसवाने का, उस खौफ की वजह से साइकोलॉजिकली उसके ब्रेन के ऊपर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि एक्चुअली उसकी डेथ हो गई। और इसके अपोजिट एक और वाक़या है, वो ये है, कहते हैं कि एक हॉस्पिटल में एक मरीज़ एडमिटेड था और वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट था। उसकी बीमारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, उसकी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक सर्जरी होनी थी। आपको पता है सर्जरी जो है वो बड़ी डेंजरस होती हैं, और ख़ास तौर पे जो इस तरह की ख़तरनाक सर्जरी या ऑपरेशंस होते हैं, तो मरीज़ जो है ना वो बड़ा डिसहार्टेड था। तो होता ये है कि जिस कमरे में, जिस वार्ड में वो पेशेंट एडमिट होता है, वहाँ एक डॉक्टर नमूदार होती है। वो अपने आप को शो ये कराती है कि वो एक नर्स है। बेसिकली शी वाज डॉक्टर, और डॉक्टर भी साइकेट्रिस्ट, जो हॉस्पिटल के डिसीजन के मुताबिक वो पेशेंट उसको दिया गया था ताकि उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी लाई जाए, उसमें एक मोटिवेशन लाई जाए। तो वो डॉक्टर जो है वो कमरे में आती है और उस पेशेंट के साइड टेबल पे जो फूल, एक गुलदस्ता होता है फूलों का, उसको वो सही करना शुरू कर देती है। और बातों बातों में मरीज़ के साथ मुखातब होते हुए कहती है कि आपको पता है कि जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है वो कौन है? वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, फ़लाँ सर्जन है। वो कहती है ये तो आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि वो यूनिकनेस उस डॉक्टर में क्या है? तो वो कहता है आप बता दें। वो बताती है कि ये जो डॉक्टर है इसने जितने भी आज तक ऑपरेशन किए हैं वो सारे के सारे कामयाब हुए हैं, यानी 100% रिजल्ट है उसकी सर्जरीज़ का। और वो उसको ये भी कहती है कि आप जी चेक कर सकते हैं, ये ऐसा ही है, और आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको उनके साथ अपॉइंटमेंट मिल गई और उन्होंने आपका केस ले लिया और वो आपकी सर्जरी करना जा रहे हैं। तो इससे मरीज़ वाकई उसमें वो एक बड़ा वो मोटिवेशन, उसमें एक होप आती है, एक करज आती है, और बातें अभी चल रही होती हैं। तो इस दौरान हॉस्पिटल का स्टाफ आके उसको शिफ्ट करने के लिए आ जाता है ऑपरेशन थिएटर में। नाजरीन, उसकी सर्जरी होती है उस पेशेंट्स की, और सक्सेसफुल सर्जरी होती है, और तमाम हॉस्पिटल्स और तमाम स्पेशलिस्ट और जो एक्सपर्ट्स हैं वो वाकई इस सर्जरी को बड़ी सक्सेसफुल सर्जरी करार देते हैं। नाजरीन, ये दो एग्जांपल आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ये दूसरी एग्जांपल थी, यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उस कमरे में आके नर्स के रूप में पेशेंट्स के अंदर एक उम्मीद पैदा करती है, उसको मोटिवेशन दिलाती है उस मरीज़ को, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो सर्जरी बड़ी कामयाब होती है। तो ये मोटिवेशन है क्या? नाज़रीन, जैसे तमाम अल्फाज के कुछ मतलब होते हैं, उन मतलब के साथ एक एनर्जी जुड़ी हुई होती है। कहते हैं ना कि कुछ अल्फाज या कुछ चीज़ें, कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं कि उसके साथ कुछ ना कुछ लिंक होता है। तो इसी तरह ये जो वर्ड उम्मीद है, या जिसको हम होप कहते हैं, ये एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है। मतलब ये कि उम्मीद के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो जुड़ी हुई है। इसी तरह नाउमीदी, खौफ या डर के साथ एक नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है।
पहले केस में जो वो कैदी को जस्ट सुई चुभोई गई और तासर ये दिलाया गया कि सांप से डसवाया गया है, तो वहाँ पे खौफ की एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और दूसरे सिनेरियो में वो नर्स के रूप में जब एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आके उसको होप दिलाती है, उसको उम्मीद दिलाती है, तो उसमें एक एनर्जी पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी जो है वो उसमें एक मोटिवेशन क्रिएट करती है, ज़िंदगी की उम्मीद पैदा करती है। और जिसको कहते हैं ना होप या माइंड पावर, या जिसको आप कह लें कि उसकी अंदर की एनर्जी जो है उसको एक पॉजिटिव उस साइड पे ले जाती है, जिसकी वजह से वो सर्जरी या ऑपरेशन कामयाब होता है। तो व्यूअर्स, बात ये है कि हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपने देखा होगा अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं या मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमेशा बात होप की करते हैं, होप से शुरू करते हैं और मोस्टली होप पे ही ख़त्म करते हैं। आपने देखा होगा कि वो एक तरीका आपको बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जो काम आपको मुश्किल लगता है या जो आपने ट्राई किया है वो नहीं हुआ, तो उसका हल ये है कि आप जिस कमरे में, जो आपका कमरा होता है, उस कमरे की दीवार के ऊपर मोटे से अल्फाज में एक चार्ट के ऊपर आप लिख के लगा लें कि आई कैन डू इट, यानी कि वो ऐसा काम जो आप नहीं कर सकते या नहीं कर सके या जो आपको मुश्किल लगता है, उस काम को लिख कर नीचे उसके ऊपर सुनहरे और मोटे हरूफ में ये लिख लें आई कैन डू इट। तो जब आप रोज़ाना उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, आप में एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी कि आई कैन डू इट। तो वो जो एनर्जी है आई कैन डू इट की, वो जो मुश्किल या आपके लिए जो नामुमकिन काम था वो उसको आसान और मुमकिन बना देती है। तो नाज़रीन, बात ये है कि पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती है। इसलिए हमें अपने जहन में हमेशा पॉजिटिव सोच को, पॉजिटिव थॉट्स को जगह देनी चाहिए, नेगेटिविटी से अवॉइड करना चाहिए। और ये जो पॉजिटिव सोच है या जो पॉजिटिविटी है, ये आपको बहुत आगे तक ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम।